नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज इस वीडियो में हम चर्चा करें भाई दूज से जुड़ी समस्त जानकारी के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी छोटे मोटे प्रश्न हैं भाई दूज को लेकर कि तिथि, मुहूर्त या फिर कथा, पूजा विधि क्या है, ये सभी के सभी आपके प्रश्न दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार विशेषकर भाई बहनों के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक है। भैया दूज को भाई टीका, यम द्वितीया, भ्रात द्वितीया आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन बहनें भाइयों को तिलक कर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस साल बहुत से लोगों में भैया दूज की तिथि को लेकर विरोधाभास है। तो आज चलिए हम देखते हैं कब है इसकी तिथि। तो दोस्तों, साल 2022 में भाई दूज का पर्व 26 अक्टूबर यानी कि बुधवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, भाई दूज यानी कि द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 26 अक्टूबर दोपहर 2:42 पर। वहीं यह तिथि समाप्त होगी 27 अक्टूबर दोपहर 12:45 पर। आशा करती हूँ दोस्तों कि अब आपको तिथि से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम जानते हैं भाई दूज, तिलक व पूजा विधि के बारे में। भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस खास दिन पर बहनें भाई को तिलक करती हैं और उसके सुख की कामना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार भाई दूज के दिन भाई बहन दोनों को प्रातःकाल स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली सजानी चाहिए, जिसमें कुमकुम, चंदन, फल, फूल, मिठाई, सुपारी या सूखा नारियल आदि रख लें। उसके बाद सबसे पहले श्री गणेश जी और विष्णु जी की पूजा करें। अब शुभ मुहूर्त में भाई को चौक पर बिठाकर उनका तिलक करें। तिलक के बाद पान, सुपारी, बताशे, फूल और नारियल भाई को देने चाहिए। अब बहन भाई की आरती कर ले और पूजा के बाद भाई को भी सामर्थ्य अनुसार बहन को उपहार स्वरूप कुछ भेंट कर उनकी रक्षा का वचन देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं भाई दूज के महत्व के बारे में। पुरानी कथाओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमदेव की बहन यमुना ने अपने भाई यमदेव को अपने घर बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराया था। कहा जाता है कि इस कारण उस दिन नर के जीवों को यातना से मुक्ति मिली और वे तृप्त हुए। तभी से यह दिन यम द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए भाई दूज के दिन बहन के घर जाकर तिलक करवाना और भोजन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं भाई दूज की कथा के बारे में। एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी। एक बार भाई दूज पर बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में नदी मिलती है। नदी कहती है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊं। तो वह कहता है कि मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उससे मिलाने दे, फिर आते ही वक्त मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सांप मिलता है और वह बोलता है कि मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दे, फिर तू डस लेना। तो सांप भी मान जाता है। वह फिर आगे बढ़ता है। आगे चलकर जंगल का रास्ता आता है, वहां उसे शेर मिलता है। तो वह भी उससे बोलता है कि मैं तुझे खाऊं। तो भाई उससे भी वही कहता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसकी बात मान जाता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है। बहन उस समय सूत कात रही होती है और सूत काटते वक्त यदि सूत बीच में टूट जाता है तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह जब तक सूत पुनः जुड़ नहीं जाए तब तक बोलती नहीं है। और जब भाई बहन के घर पहुंचता है उस समय उसकी बहन सूत जोड़ रही थी, तो वह भाई से नहीं बोली। तो भाई बहुत देर खड़ा रहा पर बहन बोली ही नहीं। तो भाई को लगा कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं कर रही है। उसने सोचा कि यह तो बहुत ही घमंडी है और वह वापस जाने लगा। तो इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है। तो वह भाई को आवाज देती है, उसे प्यार और स्नेह से घर में लेकर आती है, पानी पिलाती है। अब बहन पड़ोसी के घर जाती है और पड़ोसन से पूछती, कोई प्यारा पावना आए तो क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन मजाक में कह देती है
तेल को चौको लीपो और घी में चावल बनाओ। वो भोली बहन पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती है और तेल से चौका लीप देती है और घी में चावल चढ़ा देती है। तो ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल घी में सीजते हैं। इधर उसका भाई उससे कहता है कि बहन भूख लगी है, खाना तो परोस। तो वह भाई से कहती है कि चावल सीजने दे, फिर परोसती हूँ। फिर वह किसी दूसरी पड़ोसन से पूछती है तो वो उसको समझाती है कि भली लुगाई, ना तो तेल को चौको कभी सूखेगा और ना ही घी में चावल कभी सीजेगा। फिर वो वापस से पूरे घर में गोबर से चौका लगाती है और चावल को पानी में चढ़ाती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं, फिर उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को खिलाती है। उसके बाद भाई के टीका करती है। इस तरह बहन भाई को खूब स्नेह से रखती है। भाई बहन के स्नेह के समय का पता ही नहीं चला और 4-5 दिन बीत गए। तो भाई कहता है कि बहन अब मैं घर जाऊं। तो बहन और उसके बच्चे रोकना चाहते हैं पर भाई नहीं मानता है। अगले दिन सुबह भाई जाने वाला होता है तो बहन अंधेरे में ही उठकर जल्दी से गेहूं पीसती है और भाई के लिए रास्ते में खाने के लिए लड्डू बनाती है और भाई की पोटली में बांध कर दे देती है और 3-4 लड्डू बच्चों के लिए ऊपर छीके में रख देती है। सुबह बच्चे उठते हैं और जब मामा जी को नहीं देखते हैं तो माँ से मामा के बारे में पूछते हैं। तो माँ कह देती है कि मामा वापस नानी के पास चले गए हैं। तो बच्चे रोने लगते हैं। तो माँ उन्हें छीके पर से लड्डू उतार कर देती है तो वह देखती है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। उसे याद आया कि उसने गेहूं अंधेरे में पीसे थे और घटी में सांप बैठा था। गेहूं के साथ वह भी पिस गया था जिससे सारे लड्डू जहरीले हो गए। उसने वे लड्डू तो तुरंत फेंक दिए और सोचा कि यदि मेरे भाई ने इन लड्डू को खा लिया तो मेरा भाई मर जाएगा और मैं खुद ही अपने भाई की मौत का कारण बन जाऊंगी। सोचते ही वह घबरा गई और तेजी से अपने पीहर के रास्ते पर भागी। रास्ते में जो भी दिखता उससे अपने भाई के बारे में पूछती। आगे जाने पर किसी ने बताया कि वहाँ पेड़ के नीचे ऐसा व्यक्ति सोया हुआ है। तो वह सोचने लगी कि कहीं मेरा भाई मर तो नहीं गया। वह रोती रोती वहाँ पहुंची जहाँ उसका भाई सो रहा था। वह उसे देखकर उससे खाने की पोटली मांगती है। भाई कुछ समझ ही नहीं पाया। वह बहन से कहता है कि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं तुम्हारे घर से कुछ लाया नहीं हूँ। तब बहन उसे लड्डू लेकर जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ देती है और इसके बाद भाई को कारण बताती है। तब भाई मन ही मन सोचता है कि तू मुझे एक बार बचा भी लेगी तो क्या, मेरी तो आगे भी 3 जगह मौत इंतजार कर रही है। वे दोनों वहाँ बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद बहन को प्यास लगती है। वह भाई से पानी मांगती है तो भाई पेड़ पर चढ़कर पानी ढूंढता है। उसे वहीं पास में तालाब दिखता है। वह पानी लेने जाने लगता है तो बहन उससे कहती है कि मैं खुद ही जाती हूँ पानी पीने, तू कैसे लाएगा। फिर वह खुद तालाब पर जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि घाट पर एक बुढ़िया बैठी है। उसे आश्चर्य होता है। वह उससे पूछती है कि माँ आप यहाँ क्यों बैठी हैं। तो वो माँ सब बताती है कि मैं तो विधाता हूँ और एकली के पूत की ढाकली सार रही हूँ। तो वह सोचती है कि मेरा भाई भी तो एकली का पूत है। अब वह बहन घबरा जाती है और वह पूछती है कि क्या करना पड़ेगा कि उसकी जान बच जाए। तो विधाता माता उसे बताती है कि यदि उसकी बहन पागल हो जाए, उसे गाली दे और उसकी शादी होने तक हर घात को यदि वह टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। इस पर वह विधाता माता से उसकी घात टालने के उपाय भी पूछती है। इसके बाद वह तुरंत उसी समय अपने भाई के पास जाकर कहती है, मैं तुझे माँ के घर छोड़ने चलूंगी, लेकिन थोड़ी देर रुक, मैं अपने घर को होकर आती हूँ। और वह घर जाकर शेर के लिए जौ का पुला, सांप के लिए दूध और नदी के लिए घाघरा सावली लेकर आती है। उसके बाद दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। अब दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सांप मिलता है। सांप उन्हें देखते ही डसने लगता है तो बहन उसके आगे दूध का प्याला रख देती है तो सांप दूध पीने लग जाता है और वो दोनों भाई बहन फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही थोड़ी देर बाद नदी मिलती है जो उन्हें भोगने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहाँ बहन नदी की पूजा करके उसको घाघरा सावली ओढ़ाती है तो इस पर खुश होकर नदी भी रास्ता दे देती है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए कुछ समय बाद वे दोनों भाई बहन घर पहुंच जाते हैं। घर में माँ भी बेटी को देखकर खुश होती है पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है और कहती है,
म्हारो भाई नार कटियो, म्हारो भाई मुंड कटियो। और वह इस तरह गाली देने लग जाती है। तो उसकी माँ अपने बेटे से पूछती है कि ऐसे क्या हो गया है। तो भाई बोलता है कि ये रास्ते में तो ठीक थी, पर घर आते ही ये पागल हो गई है। पर थोड़े दिन बाद ही भाई का रिश्ता आ जाता है। तो सब बोलते हैं कि ये बहन पागल तो है पर भाग्यवान है, इसके आते ही भाई की सगाई हो गई। पर जब भाई के ससुराल वाले भाई की सगाई का प्रसाद देने आते हैं तो वहाँ पर भी बहन कुछ अपशगुन बोल देती है। तो कोई बड़े बुजुर्ग बोले कि इसे भी इसके भाई के साथ बैठा दो। तो जैसी सगाई शुरू होती है, पूजा के वक्त आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की घात है, जिसके कारण वह सतर्क थी और उसने तुरंत वहां आग बुझा दी। इस तरह भाई की एक और घात टल जाती है। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु वह भाई के साथ हर जगह रहती है। यहाँ तक कि जब दूल्हा निकासी पर निकलता है तब भी वह अपने भाई को बुरा भला कहती है। और जब निकासी के लिए दूल्हा आगे के दरवाजे जाने लगता है तो कहती है कि पीछे के दरवाजे से जाएंगे। जैसे ही दूल्हा पीछे के दरवाजे से निकलता है, आगे का दरवाजा दहड़ जाता है। वो वहां फटाफट सार की सुई खोस देती है। तो सब उसकी तारीफ करते हैं कि भले ही यह कितना ही अपशगुन बोलती है, लेकिन इसने अपनी भाई की जान बचाई है। फिर फेरों के समय भी वह बहन बहुत ही अपशगुन शब्द बोलती है। शादी हो जाने के बाद वह बोलती है कि आज हम तीनों एक साथ सोएंगे। उसको पता था कि आज सांप जरूर आएगा और उसके भाई पर तो घात है, तो उसकी मृत्यु हो सकती है, इस कारण से वैसा बोलती है। तो गांव की बूढ़ी ये कहती है कि कोई बात नहीं, इसको भी एक दिन सुला देते हैं। तो रात को जब भाई भाभी सो जाते हैं तो बहन जगती रहती है। रात 12 बजे बाद एक सांप आता है तो बहन तैयारी से बैठी रहती है। जैसे ही सांप आता है वह उसे तलवार से काट देती है और टोकरे से ढक करके सो जाती है। आज वो कई दिन बाद निश्चिंत होकर सोई थी, तो सुबह उसकी नींद नहीं खुलती है। जब सूरज बहुत ऊपर चढ़ जाता है तब उसकी माँ उसको जगाती है। वह उठते ही सब और देखती है, पर घर में कोई दिखाई नहीं देता है। तो वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ, सब मेहमान चले गए हैं? तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा। तो वह कहती है कि सब मेहमान को वापस बुलाओ। सब मेहमानों को वापस बुलाया जाता है। तब बहन बताती है कि आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा और पागल हो गई। मेरे भाई के ऊपर 7 घात थी और वो घात टालने और मेरे भाई की जान बचाने के लिए मैं पागल हो गई थी। आज रात को भी सांप उसे डसने आया था, मैंने उसे मारकर टोकरे के नीचे रखा है। यह कहकर वह सबको टोकरा उठाकर दिखाती है। फिर वो अपनी माँ और भाई से बोलती है कि अब सबसे पहले मुझे विदा करो, फिर सबको करना। उसे विदा करके सब मेहमानों को विदा किया जाता है और उसके बाद से हर बहन अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए भाई दूज पर उसको टिक्का करती है और भाई दूज की पूजा करती है। तो यह थी भक्तों भाई दूज की कहानी। यदि आपको हमारे चैनल द्वारा लाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप कृपया कर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना भी ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए।